नमस्ते, मैं मनोज गुप्ता, कक्षा 8 यूपीएस घोषियार बलरामपुर सुतिशिष्ट। दोस्तों, आज मैं आपको जमशेदजी टाटा के बारे में बताऊंगा। जमशेदजी टाटा टाटा कंपनी के संस्थापक थे, जिन्होंने टाटा कंपनी की नींव डाली थी। जमशेदजी टाटा का जन्म कब हुआ था? 3 मार्च 1839 को हुआ था। गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। इनके जो पिता थे, इनका नाम नसरवान जी था, और इनकी जो माता थी, इनका नाम जीवनबाई टाटा था। इनका नाम जीवनबाई टाटा था। कुछ दिन इनके पिता मतलब जो गुजरात था वहाँ के नवसारी में रहे, फिर इसके बाद में भाग उन्हें बम्बई ले गया। वहाँ पर इन्होंने एक छोटा मोटा व्यापार करना शुरू किया। फिर क्या थोड़ा थोड़ा व्यापार बढ़ने लगा। फिर इसमें जो इनके पुत्र थे जमशेदजी टाटा, ये भी इसमें भाग लेने लगे। फिर इन्होंने अपनी मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये भी की, और साथ में पापा का हाथ भी बटाने लगे। 16-17 साल की उम्र में इनकी जो शादी है हीराबाई की लड़की से हो गई, जो मात्र 10 वर्ष की थी। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जब 21 वर्ष की उम्र में जमशेदजी टाटा हुए तो पूर्ण रूप से पापा के साथ में अपने लग गए। इनके 2 पुत्र भी हुए, एक दरोर जी टाटा और एक रतन टाटा हुए, और इनकी 2 पुत्रियां भी हुई। 29 वर्ष की उम्र में जो जमशेदजी टाटा थे, ये खुद का एक 21,000 रुपए से एक बिजनेस शुरू किए। एक उन्होंने मिल खरीदा, वो भी तेल का मिल, और फिर बाद में उन्होंने उस मिल को रुई के मिल में तब्दील कर दिया। उससे काफ़ी कुछ मुनाफा हुआ। तो क्या हुआ, फिर उस मिल को बेच दिया, और जो मुनाफा हुआ और जो बेचने से पैसे मिले, उससे उन्होंने फिर नागपुर गांव में एक अपना दूसरा मिल शुरू किया, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। फिर वहाँ पे थोड़ी मतलब उन्नत होने लगी। फिर ये कहाँ चले गए, एशिया चले गए। वहाँ से सफलता प्राप्त किए और फिर यूरोप चले गए। यूरोप जब गए तो उन्हें सफलता नहीं मिली, यूरोप में उन्हें सफलता नहीं मिली। और फिर उन्होंने उसी समय एक बैंक भी खोला, लंदन में उन्होंने एक बैंक भी खोल दिया। और उसी बैंक की वजह से कहा जाता है कि उसी बैंक की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, काफ़ी घाटा हो गया, क्योंकि उस समय भारत जो था एकदम गरीबी के हालत से गुजर रहा था। जो बैंक था उसका, या जो बैंक था, या जो भारत के गरीब लोग थे, इसका असर सीधे बैंक पर पड़ा। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जमशेदजी टाटा थे, इनका व्यापार बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। उस समय उनको मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने घर के कई सारी जायदाद और भी कई चीज़ें बेचनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि जो मतलब सोच लेते हैं कि मुझे हार नहीं मानना है, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। और कुछ ऐसे ही थे जमशेदजी टाटा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से भारत लौट आए, और जो उनका एम्प्रेस मिल था उसको फिर बढ़ावा देने लगे। और बाद में वह स्वदेशी मिल के रूप में, बहुत बड़ा स्वदेशी मिल के रूप में जाना जाने लगा। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने लगी, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। और फिर विश्व प्रसिद्ध उनका उन्होंने एक टाटा कंपनी खोला, जो विश्व प्रसिद्ध हो गया। जब वो एक बार यूरोप गए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा एक गेट था, उस पर लगा था कि भारतीयों और कुत्तों को आना मतलब इस होटल में मना, या फिर एक बहुत बड़ा महल था, उसमें लिखा था कि भारतीयों या कुत्तों को आना यहाँ पर मना है। तो जो जमशेदजी टाटा थे, उनको यह बात अपमानजनक सी लगी कि इस तरह से कोई कैसे कर सकता है। तो इसके बदले में उन्होंने मुंबई में जो ताज होटल है, इस समय मुंबई में ताज होटल है, उन्होंने 4 करोड़ 21 लाख रुपए का इसी के बदले में उन्होंने बनवा दिया, जो आज मुंबई में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनका जो टाटा कंपनी है, वह क्या करता था कि कस्टमर की ओर ज़्यादा ध्यान देता था, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और वह क्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। आज के समय में क्या हुआ, आज के समय में अब भी नमक से लेकर ट्रक तक, या फिर और कई चीज़ें ज़्यादातर टाटा की ही बिकती हैं। और टाटा को सबसे शुद्ध भी घोषणा किया जा चुका है। उनका एक आयरन टाटा स्टील खोलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीते जी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने एक जल विद्युत परियोजना भी सोचते थे खोलना, वो भी इनका सपना नहीं पूरा पाया। कुल मिला के उनके 3 सपने थे जो उनके जीते जी पूर्ण नहीं हो पाए। 19 मई 1904 को इनका निधन हो गया। धन्यवाद।